फ्रेंड्स, आप सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ इशिका यादव और आप देख रहे हैं वही न्यूज का 31 अगस्त बुधवार दोपहर का बुलेटिन। तो चलिए देखते हैं शहर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो, गणपति बप्पा मोरिया। डीजे पर बजते धमाकेदार भजनों के साथ मंगल मूर्ति गणेश जी को घर घर में विराजित किया गया। चौराहों पर गणेश मंडलों ने भव्य प्रतिमाएं स्थापित की। सुंदर प्रतिमाएं जब विराजित की गई तो लोग देखते रह गए। गणेश चतुर्थी के साथ ही सनातनियों के उत्सव का आगाज हो गया है। 10 दिन तक शहरवासी उत्सव में डूबे रहेंगे। हमेशा की तरह ही महाकालेश्वर मंदिर में गणेश चतुर्थी की शुरुआत हुई। बाबा महाकालेश्वर का प्रथम पूजन किया गया। बाबा का गणेश श्रृंगार किया गया। गौरी नंदन के रूप में आकर्षक अद्भुत भांग से श्रृंगार किया। इस दौरान गणेश जी को अति प्रिय मोदक और लड्डुओं का भोग लगाया गया। बड़ा गणेश मंदिर, चिंतामण गणेश मंदिर में भी लोग बड़ी संख्या में दर्शन करने पहुंचे। भगवान के दर्शन के बाद प्रतिमाओं को विधि विधान के साथ लाने का सिलसिला शुरू हुआ। घरों में विराजित प्रतिमाएं स्कूटर, कार में सवार होकर घरों तक पहुंची तो मंडलों की मूर्तियों को डीजे बैंड के साथ ट्रॉलियों में बैठाकर लाया गया। बदलते दौर के साथ इस बार भी मिट्टी और गोबर से बनी गणेश प्रतिमाओं की खरीदी में भक्तों ने काफी रुचि दिखाई। कलेक्टर आशीष सिंह ने सप्तनिक चिंतामण मंदिर में दर्शन किए। चिंतामण मंदिर के पुजारी गणेश गुरु ने बताया, भाद्र मास की चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक जो 10 दिवसीय उत्सव रहता है वो भगवान गणपति का प्राकट्य उत्सव के स्वरूप में अपन यहाँ पर मनाते हैं। भगवान गणपति का प्रतिदिन श्रृंगार, पंचामृत पूजन, दूध दही शहद शक्कर से भगवान का स्नान कराया जाता है और हर रोज़ विशेष श्रृंगार भगवान के अलग अलग तरीके से श्रृंगार करके आरती पूजन किया जाता है। आने वाले श्रद्धालु आएँ, दर्शन करें भगवान के और अपनी मन्नत भगवान से बताएं, अपने कार्य सिद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना करें। श्री महाकालेश्वर मंदिर के श्रृंगार के बारे में पंडित अर्पित पुजारी ने बताया, आज बाबा को भस्मा आरती में गणपति के स्वरूप का दर्शन कराया गया। भांग का श्रृंगार गणपति के स्वरूप में कराया गया। वह 20 साल बाद ऐसा योग आया है कि बुधवार के दिन गणेश चतुर्थी आई है, इसलिए विशेष और उसका महत्व बढ़ जाता है क्योंकि बुधवार गणपति जी का वार माना जाता है। इसलिए भस्मा आरती में भगवान को गणपति का श्रृंगार किया और पूजन पाठ और लड्डुओं का भोग लगाया गया। बहरहाल 10 दिवसीय गणेश उत्सव का रंगारंग आगाज हो गया है। अगले 10 दिनों तक धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रहेगी। आरके डेवलपर्स लाए हैं गणेश उत्सव में भव्य आवास मेला। आपके लिए बेहतरीन ऑफर्स और आकर्षक इनाम जीतने का सुनहरा मौका। बुकिंग मात्र 11,000 रुपए में। आगर रोड के चिंतामण नगर में बेहद शर्मनाक घटना सामने आई है। यहाँ के एक नाबालिग से उसका ही छोटा भाई और पड़ोसी दुष्कर्म करते रहे। किशोरी से गर्भवती हो गई। उसने जब बच्चे को जन्म दिया तो पूरा राज खुला। चिमनगंज थाने में आने वाले चिंतामण नगर की रहने वाली किशोरी पिता और छोटे भाई के साथ रहती है। पिता पेशे से मजदूर है। 28 अगस्त को किशोरी ने बालक को जन्म दिया। इस बात की जानकारी जब पुलिस को लगी तो वो पूछताछ करने पहुंची। पहले तो पीड़िता ने खुद को विवाहित बताकर पूरी घटना से मना कर दिया, लेकिन बाद में उसने सच बता दिया। इसके अनुसार छोटा भाई और पड़ोसी आसिफ उसके साथ रेप करते थे। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। आसिफ को कोर्ट के आदेश पर जेल और छोटे भाई को बाल संरक्षण गृह भेजा गया है। इधर 6 साल की बच्ची से छेड़छाड़ का मामला माधवनगर थाने में दर्ज किया गया है। थाना क्षेत्र में रहने वाली 6 साल की बच्ची अक्सर सामने रहने वाले राजेंद्र यादव के घर जाती थी। इसी दौरान यादव ने बच्ची के साथ हरकत की। यदि आप अपने सपनों का आशियाना ढूंढ रहे हैं तो आपकी तलाश आज खत्म हो सकती है। इस गणेशोत्सव आरके डेवलपर्स आपके लिए लेकर आए हैं भव्य आवास मेला। बुधवार को भगवान श्री गणेश की पूजन के साथ आवास मेले का शुभारंभ हुआ। इस मेले में शहरवासी हामूखेड़ी देवास रोड की शानदार लोकेशन में खरीद सकते हैं खुद का घर और प्लॉट, वह भी अपने बजट में। तो देर किस बात की, अभी जाइए अपने सपने को साकार करने आरके डेवलपर्स के आवास मेले में। दरअसल बुधवार से शुरू हुआ भव्य आवास मेला 9 सितंबर तक चलेगा। सुबह से ही शहरवासियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। आरके डेवलपर्स की डायरेक्टर राकेश अग्रवाल ने बताया, शहर की सर्व सुविधायुक्त प्राइम लोकेशन पर घर और प्लॉट खरीदने पर शहरवासियों को आकर्षक उपहार जीतने का मौका भी मिलेगा। पूर्णतः वैध इस कॉलोनी में 11,000 रुपए में आप प्लॉट बुक करवा सकते हैं। यहाँ 420 स्क्वायर फीट से लेकर 2,000 स्क्वायर फीट तक के प्लॉट उपलब्ध है।
आवास मेला में प्लॉट मात्र 6,27,200 रुपए एवं मकान 12,54,400 में शहरवासियों को उपलब्ध करवाया जा रहा है। इतना ही नहीं, कंफर्म बुकिंग पर लकी ड्रॉ में कार, बाइक, स्कूटी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी, मॉड्यूलर किचन एवं निशुल्क रजिस्ट्री जैसे उपहार भी जीत सकते हैं। प्रत्येक विजिट पर लकी ड्रॉ में सोने व चांदी के सिक्के भी जीत सकते हैं। पूर्णतः वैध इस लोकेशन में सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। सबसे पहले जय श्री गणेश, जय श्री महाकाल। इस गणेशोत्सव पर हर साल की भांति हम गणेश पूजन, भव्य गणेश पूजन का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हमने यहाँ आवास मेला रखा है, जो उज्जैन के मक्सी रोड, देवास रोड सभी लोकेशन, प्राइम लोकेशन के लिए हमने जहाँ पर प्लॉट और मकान की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों से लोन भी उपलब्ध है। यहाँ हर साइज के प्लॉट हैं, काफ़ी किफ़ायती कीमत पर लोगों को यह प्लॉट और मकान मिल रहे हैं। हमारा सभी उज्जैन और संभागवासियों से निवेदन है कि वहाँ आप यहाँ आएँ और यहाँ आके आप गणेश पूजन का आनंद लें, साथ में अपने गणेश पूजन के अवसर पे अपने घर का सपना साकार करें। इसके साथ साथ बहुत सारे यहाँ पर इनाम भी दे रहे हैं गणेश उत्सव में, जैसे अल्टो कार, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, बाइक, स्कूटी। और प्रतिदिन जो आदमी बुकिंग नहीं भी कर रहे हैं, जो दैनिक विजिट करेंगे, उसमें से भी लक्की ड्रॉ के द्वारा 2 ग्राम सोने का सिक्का और 10 चांदी के सिक्के पर डे दैनिक विजिट जो सिर्फ आके समझेंगे उनके लिए भी है। तो अतः सबसे निवेदन है कि आप आइए और इस मौके का फ़ायदा उठाइए। श्री महाकाल महाराज मंदिर परिसर विकास योजना के प्रथम चरण के तहत रुद्र सागर 1 में किया जा रहा निर्माण कार्य पूर्णता की ओर है। नवंबर में इस काम का लोकार्पण किया जा सकता है। कलेक्टर ने स्मार्ट सिटी के अधिकारियों के साथ काम का निरीक्षण किया व दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा है कि महाकाल कॉरिडोर में किए जाने वाले वृक्षारोपण में यह ध्यान रखा जाए कि लगाने वाले पेड़ सुंदर तो हो ही, दर्शनार्थियों को इससे भविष्य में छाया भी मिल सके। कलेक्टर ने त्रिवेणी संग्रहालय से लेकर लोटस पॉन्ड, प्रवेश द्वार, कॉरिडोर, पार्किंग क्षेत्र, धर्मशाला, प्लाजा का निरीक्षण किया। उन्होंने बनाए जाने वाले मार्केट में समस्त सुविधाएं विकसित करने, कॉरिडोर एवं प्रवेश के अन्य स्थानों पर पेयजल के लिए स्थान चिन्हित करने के निर्देश भी दिए। महाकाल महाराज मंदिर परिसर विस्तार योजना के प्रथम चरण, जिसे तकनीकी रूप से मृदा प्रोजेक्ट 1 कहा जाता है, कि समस्त कार्य पूर्णता की ओर है। प्रथम चरण के कार्यों का लोकार्पण करने प्रधानमंत्री नवंबर में आ सकते हैं। इसके बाद कॉरिडोर का प्रथम चरण आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। प्रथम चरण के कार्यों के खुलते ही हरिफाटक ब्रिज की चौथी भुजा से आकर श्रद्धालु जैसे ही त्रिवेणी संग्रहालय पहुंचेंगे, उन्हें बाबा महाकाल के आंगन के अलौकिक दर्शन होंगे। महाकाल थीम पार्क के अंतर्गत महाकालेश्वर की कथाओं से युक्त म्यूरल वॉल, सप्त सागर हेतु डेक एरिया तथा डेक के नीचे शॉपिंग क्षेत्र, बैठक क्षेत्र सुविधाएं विकसित की गई है। इसी तरह त्रिवेणी संग्रहालय के समीप कार, बस व 2 पहिया वाहन की मल्टी लेवल पार्किंग बन चुकी है। इस क्षेत्र में धर्मशाला व अन्य क्षेत्र भी बनाए जा रहे हैं। कोबल स्टोन के रोड क्रॉसिंग के जरिए पद यात्रियों की कनेक्टिविटी विकसित की गई है। दानी गेट स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर के चौकीदार का शव शिप्रा नदी के बड़े पुल के नीचे धोबी घाट पर मिला है। आशंका है कि पुल से गिरने पर चौकीदार की मौत हुई है। बड़नगर तहसील के मोलाखेड़ी का रहने वाला कन्हैया लाल पिता रघुनाथ दानी गेट के लक्ष्मी नारायण मंदिर में चौकीदारी करता था। मंगलवार की शाम वह मंदिर से बाहर निकला था और इसी दिन शाम 7 बजे उसकी लाश बड़े पुल के पास बरामद की गई। कन्हैया लाल की शिनाख्त ममेरे भाई सुरेश माली ने की। वह भेरूगढ़ में रहता है। कन्हैया लाल के सिर में चोट के निशान हैं और ऐसा लगता है कि बड़े पुल से पैर फिसलने से वह नीचे गिरा होगा। पुलिस ने शव का पीएम कराया है। ममेरे भाई सुरेश माली ने बताया, इधर से उसे क्रॉस करने में ब्रिज रास्ता नहीं है, वहाँ क्रॉस करने में बैलेंस बिगड़ गया, नीचे गिर गया। क्या नाम है उनका? कन्हैया लाल। क्या उम्र होगी उनकी? उनकी उम्र 45 साल। कहाँ काम करते थे? ये यहाँ खुली मजदूरी करते थे, लक्ष्मी नारायण मंदिर में रहते थे। मंदिर कहाँ पे है? ये दानी गेट पे साहब, लक्ष्मी नारायण। बहरहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस अलग से जांच करेगी। हॉकी के मशहूर खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के 170वें जन्म दिवस पर उज्जैन में राष्ट्रीय खेल दिवस के तहत मेजर ध्यानचंद को याद किया गया। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के हॉकी फीडर सेंटर एवं हॉकी संघ के सहयोग से जिले के खिलाड़ियों के मध्य 7 साइड हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें 6 टीमों ने भाग लिया। इसमें हॉकी, बास्केटबॉल एवं सॉफ्टबॉल, मलखंभ, जिम्नास्टिक एवं कुश्ती की प्रतियोगिता आयोजित की गई।
विकास खंडों में भी खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ।